हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स दिख रही होगी और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो स्टूडेंट देख के टेंशन में आ जाता है कि यार सर ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप 5 सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास 2 into -1, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। अगर हम इसकी बात करेंगे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो इसमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आएगा। इसमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास -2 into यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। अगर हम इसकी बात करें यहां पे कि इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो इसमें यहां पे इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपके पास 9 आएगा, राइट। अब आप बोलोगे सर यार आपने इतना फटाफट कैसे इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। तो मैं अब आपके सामने एक एक करके कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकेंड्स के अंदर उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स या ब्लॉक मैट्रिक्स। और व्हाट इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ सच टाइप ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स इज जस्ट सिंपल एंड इजी कंसेप्ट। ओके, सो मैं आपको बताने वाला हूं एक एक ट्रिक कि कैसे हम यहां पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन था और इसका मैंने आपको डिटरमिनेंट लिख के बताया था। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो इसमें अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास आप डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें ये जो मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक मैट्रिक्स होती है। किसी भी बड़ी मैट्रिक्स को आप छोटी छोटी मैट्रिक्स में डिवाइड करके उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है जो ऐसा बिहेव करती है, देखो आप ये ए मैट्रिक्स बन रही है, बी मैट्रिक्स बन रही है, सी मैट्रिक्स, बाकी सब जगह यहां पे क्या बन रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है ना। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी, राइट। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। इसमें हमारे पास ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट देखोगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आएगा। इसमें ये जो बी मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। इसमें जो सी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 - 1। आप देखोगे स्टूडेंट 2 - 3, सॉरी, है ना। सो आप करोगे कैलकुलेशन तो 2 into 1 into -1 आ जाएगा। तो आप देखोगे इसका जो आंसर आएगा वो -2। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। और इस तरह से यहां पे इसको हम निकाल सकते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया था आपके सामने और आपको बता दूं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इसको अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स और ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को हम लिखें तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी A, B, C and 0. This matrix is known as a upper triangular block matrix, right? क्या होता है स्टूडेंट, ये upper triangular block matrix होता है, right? तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। मतलब ये ही आएगा इसका डिटर्मिनेंट, इसका प्रोडक्ट, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ही इसका आंसर आएगा। तो सुनिए ये जो A मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आप देखोगे तो सुनिए आएगा 4 - 6 और इस टाइप से C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखोगे तो सुनिए आएगा 2 - 1। तो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -2 into 1 आएगा। सो द आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। इस तरह से यहाँ पे इसको इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया था और वो एग्जांपल ये था और आपसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर आप जो ब्लॉक बना रहे हो किस तरीके से बना रहे हो। तो इसमें देखना है आपको कि जीरो मैट्रिक्स कहां बन रही है, उसको कवर करते हुए आपको ब्लॉक बनाना है ताकि जीरो मैट्रिक्स अलग हो जाए एंड देन रिमेनिंग मैट्रिक्स आपके पास अलग हो जाए, सो दैट कि आप उसको ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाओ। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं हम लो ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। और लो ट्रायंगुलर क्योंकि यहाँ पे ऊपर जीरो और बाकी तीनों यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल रही है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी बिल्कुल डिक्टो जो इससे पहले बताया उसी टाइप का होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो भैया हमारे पास बता दूं यहाँ पे कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है एंड इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सुन इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो हमारे पास कितना होगा, सुन 1 इंटू यहाँ पे आप देखोगे तो 2 एंड आई थिंक ये -1 आ रहा है, 1 इंटू -1 आ रहा है, राइट। तो ये तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा मतलब माइनस। एंड जो C मैट्रिक्स है इसमें एक लाइन पूरी की पूरी 0 हो रही है तो हम जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। इस टोटल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और इस तरह से यहां से इसको हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सुन एक और मैट्रिक्स की। आपके मन में सवाल उठेगा सर बाई चांस 0 0 नहीं बन रहा है, कहीं भी आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स नहीं बन रही है तो उसको ब्लॉक मैट्रिक्स में डिवाइड करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हर जगह ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगे ऐसा जरूरी नहीं है, पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा, राइट। सो सुन यहाँ पे हमारे पास A B C D हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पे क्या करना, हम जानते हैं इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस M मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ AD - BC। तो हम क्या करेंगे, इस A और D
मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आप ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगी टर्म। स्टूडेंट जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वेरी इजी, यू नो, है ना। एंड बात करेंगे हम यहाँ पे बी सी, तो स्टूडेंट बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, इसमें दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 9 6 0 1 आएगा और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 9। तो स्टूडेंट इस तरह से इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर CD इज इक्वल टू DC होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो मुझे लगता है कि आपको यहां पे समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट ये गेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। और कितना टाइम लगा आपको इसको सॉल्व करने में वो टाइम जरूर बताइएगा कि सर 30 सेकंड में हमने इसका आंसर निकाला और इसका आंसर ये होगा, इस फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए। अगर आप IIT JEE, IIT JAM, CSIR नेट और गेट इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रखी है। और यहाँ पे ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स है। एंड कोई भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल सकते हैं, कैसे उसके आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बता रखा है। 3x3 एंड 2x3 मैट्रिक्स का इनवर्स और एडजॉइंट कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं ये मैंने यहां पे बता रखा है। तो इसमें और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि आने वाली जितनी भी क्लासेस है या वीडियो इस टाइप के हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इन सभी के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये शॉर्ट ट्रिक और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।